आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो के स्पाइरल में फंसे हुए हो। ये हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है। अब तक उस इंसान को आप भूल क्यों नहीं पा रहे? क्या वो मुझे मिस करता है? कैसे मुझे दुख दे के वो अपनी जिंदगी में शांति से आगे बढ़ गया? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वीडियो देखने के बाद आपका एक बहुत बड़ा मसला हल होने जा रहा है। बहुत से लोग, व्हेन आई से बहुत से लोग, ऑलमोस्ट एवरीवन इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि वो अपना रिलेशनशिप, अपनी शादी खत्म होने के बाद मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे। वो अभी भी अपने उस एक्स के बारे में क्यों सोच रहे हैं, वो अभी भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये वीडियो एंड तक देखिएगा और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपका ये सबसे बड़ा मसला आपके लिए हल हो जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे होते ना कि अब तक उस इंसान को आप भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, जबकि लॉजिकली आप ये सोच रहे हो कि मुझे उसके साथ अब नहीं रहना है, मैं वापस उसके पास नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, मुझे उससे अब मोहब्बत भी नहीं रही है। लेकिन ये एक्चुअली उस इंसान की वजह से नहीं है। यहां पे पॉइंट नोट करने वाला है कि उस इंसान में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको खींच रहा है बार बार। आप मूव ऑन करना चाह रहे हो मगर आपको वो खींच रहा है। ये सब आपके ईगो की वजह से, आपके अपने अना की वजह से है और आज उसको हम डिबंक करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप स्टक इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा ईगो अलग अलग लूप्स में फंसा हुआ है। ये सोचिएगा इस बात को। ये ऐसे लूप में फंसा हुआ है कि आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इसमें एंटर कब हुआ और मैं निकलूंगा कैसे। तो दोस्तों, ये रहे वो लूप्स कि जिनमें आपका ईगो इस वक्त फंसा हुआ है। सबसे पहला लूप है वैलिडेशन लूप। जी हां, क्या मैं उसके लिए कुछ था? मुझे ये जानना है कि रिलेशनशिप तो खत्म हो गया, लेकिन मैं उसके लिए क्या माने रखता था? क्या वो मुझे मिस करता है? ये तजस्सुस रहता है आपके माइंड में, ये इंक्विजिटिवनेस रहती है आपके माइंड में। क्या उससे मुझे किसी से रिप्लेस कर दिया है? ये भी आप सोचते रहते हो। और फिर आता है जस्टिस लूप। ये बहुत खतरनाक होता है। उससे मुझे दुख दिया है, उससे मुझे हर्ट किया है, और फिर ऐसे कैसे आगे बढ़ गया वो? कैसे मुझे दुख दे के वो अपनी जिंदगी में शांति से आगे बढ़ गया? कार्मा कहां है? आप ढूंढ रहे होते हो कि क्या अभी तक उसको कार्मा ने हिट किया? क्या वो मेरी तरह उदास हुआ? मुझे अब तक दर्द है, उसे कुछ भी नहीं। तो ये सोच बार बार आपके माइंड में आती है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते हो। फिर है कंपैरिजन लूप। यह भी उतना ही डेंजरस होता है कि वो अब बेहतर तरीके से रह रहा है। क्या ये मेरी वजह से है? क्या मैंने उसको ठीक किया? या फिर जब वो मेरे साथ था तो तब खराब था, अब ठीक हो गया? या उसका नया पार्टनर, उसका जो नया पार्टनर है वो उस आदमी का, मेरे लवर का नया वर्जन क्यों पा रहा है कि जिससे मैं महरूम रहा? आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा ट्रिकी है ना ये। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ वो इंसान बिल्कुल डिफरेंट था, टॉक्सिक था, इसलिए आपने उसको छोड़ा, ब्रेकअप हो गया। अब वो मूव ऑन करके किसी और के साथ है, मगर वो जो किसी और है उसको आपके उस एक्स का एक डिफरेंट ही वर्जन देखने को मिल रहा है। तो आप सोचते हो कि ये उसके साथ इतना अच्छा है, मेरे साथ क्यों नहीं था? उसका पार्टनर जो है, तो आपको ये इंतजार रहता है कि ये कैसे हो गया? आप उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते। फिर आता है कंट्रोल लूप। अगर मैं सिर्फ ये समझ जाता कि ये हुआ क्या है तो मैं छोड़ सकता था। मुझे सिर्फ एक बार और चेक करना है, सिर्फ एक और कन्वर्सेशन चाहिए है। नहीं, आपको अभी भी उस इंसान से प्यार नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आपके माइंड में यह सवाल होता है कि यह सब हुआ कैसे, यह सब एंड कैसे हुआ? और उस सवाल का जवाब लेने के लिए बार बार आप या उससे कांटेक्ट करते हो या कोशिश करते हो कि उससे बात हो जाए। तो दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो के स्पाइरल में फंसे हुए हो। आप समझ पा रहे हो? आपका जो ईगो है वो एक तरह से पागल हो चुका हुआ है और यह हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है। तो दोस्तों, जब आपकी जिंदगी में ऐसा कोई स्पाइरल आए तो आपने खुद से ये सवाल करने हैं, आपने खुद से ये पूछना है, मैं इस कहानी को अभी तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं जो मैंने खुद क्रिएट की थी? मैं किस इमोशनल रिसीप्ट के पीछे भाग रही हूं?
समझ रहे हैं आप? ये किस इमोशनल कर्ज का बदला लेना चाहता हूं मैं किसी और इंसान से, उस इंसान से कि जिसको मैं अब छोड़ चुका हुआ हूं, और किस रोल को मैं अभी भी पकड़े बैठा हूं या पकड़े बैठी हूं कि एक ऐसी कहानी जो खत्म हो चुकी है, मैं उस कहानी से क्या तलाश कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब आपको अपने माइंड को रिफ्रेम करना है कि मैं इस जरूरत को छोड़ रहा हूं कि कोई मुझे याद रखे, या मैं खुद को ठीक साबित कर लूं कि अब मुझे कुछ वापस मिलना चाहिए है, मुझे कुछ भागते चोर की लंगोटी मिलनी चाहिए है। मैं अपने उस वर्जन को भी छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं और सोच रही हूं छोड़ने का, जो सोचती थी उस वक्त सोचती कि सब कुछ अलग होगा और मेरा सुकून अब किसी और के रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब उस इंसान के बारे में नहीं है, ये अब आपके फैसले का वक्त है कि आप अपने ईगो के इस लूप से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं निकलना चाहते। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।